नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर और एक बार फिर हम उपस्थित हैं टू द पॉइंट प्रोग्राम लेकर। और आज जो राज्य है वो हमारा है उत्तराखंड राज्य है, ठीक है। और इस प्रोग्राम में हम सभी राज्यों की विशेष जानकारी लेकर आए हैं जो सभी वनडे एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और भारत दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सीखेंगे भारत दर्शन क्या है, ठीक है, और भारत में क्या पर्यटन स्थल हैं और क्या प्रमुख विशेषताएँ हैं, ठीक है। इसमें जो आज शुरू करते हैं उत्तराखंड राज्य, कोशिश ये रहेगी कम शब्दों में नॉलेज ज़्यादा इकट्ठा करना, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट उठाते हैं गठन, क्योंकि हमने लिखा जिस आधार पर वह नहीं क्रम क्या है। तो हमारा जो यहाँ पर गठन है, सबसे पहले तो गठन है 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में यह गठित किया गया। यानी कि 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया था। इसमें 26वें राज्य के रूप में जो 1 नवंबर 2000 को किया गया था वह छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था, वो 26वें राज्य के रूप में किया गया था। 9 नवंबर 2000 को पर्वतीय 13 राज्यों को, 13 जिलों को, यानी कि उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद पर्वतीय राज्यों को हमने एक नए राज्य के रूप में गठित किया और उसका नाम दिया गया उत्तराखंड। पहले इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था, मगर अब जो है वर्तमान में इसका नाम उत्तराखंड है, ठीक है जी। आप सबसे बड़े शहर की तरफ आते हैं कि सबसे बड़ा शहर देहरादून है। इसका सबसे बड़ा जो शहर है वह देहरादून है और देहरादून जो है कैपिटल की भूमिका भी निभाती है, ठीक है। यानी राजधानी की बात करें तो शीत सब मौसम में, जब शीत मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, तो उस समय पर इसकी राजधानी होती है देहरादून। और जब ग्रीष्मकाल होता है तो उस समय पर राजधानी होती है ग्रीष्म में गैरसैंण, ठीक है। और गैरसैंण जो है एक मंडल के रूप में है और देहरादून भी एक मंडल है। अगर जनसंख्या की बात करें यहाँ पर तो 10 करोड़ जनसंख्या है, जबकि क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। अगर भाषा की बात करें तो 2 प्रकार की भाषा यहाँ पर है, एक तो मूल रूप से बोले जाने वाली भाषा और एक वैकल्पिक भाषा के रूप में। यहाँ देख लीजिए, मूल रूप से भाषा में देखते हैं तो हिंदी और संस्कृत इसकी मूल भाषा है, और वैकल्पिक भाषा की बात करें तो गढ़वाली और कुमाऊनी जो है यह भाषा वैकल्पिक है। यहाँ बात कर लेते हैं कुछ करंट अपडेट में, यानी कि राज्यपाल कौन है। राज्यपाल है गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। और जबकि मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल यहाँ एक सदनात्मक है, जिसमें केवल क्या है, विधानसभा, ठीक है। एक सदनात्मक विधानमंडल है, क्योंकि 2 सदनात्मक उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर केवल एक सदनात्मक विधानमंडल है, जिसमें सीटों की संख्या कितनी है, 71। कितनी है? 71 है यहाँ पर, ठीक है। संसद की अगर हम बात करें तो संसद में यहाँ से सदस्य जाते हैं, दोनों सदन में जाते हैं, जिसमें राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वह 13 सीटें लेकर जाते हैं और लोकसभा में जो है 5 सीटें लेकर जाते हैं। और कितने जिले हैं? जिले हैं 13 जिले हैं और 3 मंडल हैं। यानी कि जिले कितने हैं? 13 और मंडल कितने हैं? मंडल यहाँ से जो बात करेंगे तो 3 मंडल हैं। 3 मंडलों के नाम जो है आप लिख लीजिए। और 3 मंडलों में जो है हमारे नाम जो है वो क्या क्या है? कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और गैरसैंण, ठीक है। कैसे? कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और गैरसैंण, ठीक है। यहाँ लिंग अनुपात की अगर हम बात करें तो 963 यहाँ का लिंग अनुपात है। अगर साक्षरता की बात करें तो 78.82% जो है, 78.82% जो है यहाँ का आपका साक्षरता है और लिंग अनुपात 963 है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसके विस्तार को लेकर, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, चीन, यूपी, यहाँ भी यूपी और यहाँ पर नेपाल। यानी कि पूरब में अगर बात करें तो पूरब में जो है वो है नेपाल, और उत्तर में देखा तो चीन, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश जो इसके उत्तर पश्चिम में है, और पश्चिम में अगर हम बात करें तो यूपी, और दक्षिण में जो है इसके यूपी। ये इसकी विस्तार क्या है, ये इसका विस्तार है। अगर बात करते हैं कुछ पर्यटन स्थल की तरफ लेके चलते हैं, ध्यान अपना। तो पर्यटन स्थल में देवभूमि इसको कहा जाता है। उत्तराखंड को ज़्यादा पूजनीय भूमि होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? देवभूमि इसको कहा जाता है। अगर बात करते हैं गंगा का जहाँ से उद्गम होता है उसे कहते हैं गंगोत्री, ठीक है। यमुना का जहाँ से उद्गम होता है उसे कहते हैं यमुनोत्री, ठीक है। रानीखेत यहाँ पर एक हिल क्षेत्र है। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ अलकनंदा के किनारे बसे हुए हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ जो है अलकनंदा के किनारे बसे हुए हैं। बागेश्वर बहुत एक अच्छी जगह है, पर्यटन स्थल है। हरिद्वार और ऋषिकेश और मसूरी, ये भी तीनों जगह पर्यटन स्थल हैं। धार्मिक भूमि भी इसे कह सकते हैं दोनों को, ठीक है। यहाँ पर अगर ऋषिकेश की बात करें तो लक्ष्मण झूला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। हेमकुंड की बात करें, हेमकुंड साहिब, ठीक है। और नैनीताल, यहाँ फूलों की घाटी, क्या कहेंगे इसको? फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड को। और बात करते हैं 12 वर्षों के अंतराल में यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। अब एक क्वेश्चन आता है, कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है? कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है? तो इस बात को याद रखो, प्रयागराज में लगता है। पहला जो लगता है वो कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में लगता है, जिसे हम हरिद्वार कहते हैं। गंगा किनारे लगता है। कहाँ पर लगता है? गंगा, ठीक है। उज्जैन में लगता है। कहाँ पर लगता है? उज्जैन में लगता है। और किस पर लगता है?
क्षिप्रा नदी के किनारे पर लगता है। ठीक है, उज्जैन में हो गया, प्रयागराज में हो गया आपका। फिर एक आपका है नासिक, जो कहाँ पर लगता है, नासिक। और नासिक जो है वो कहाँ पर लगता है, गोदावरी में। कहाँ पर लगता है, गोदावरी में। ठीक है, हरिद्वार, आप हरिद्वार की अगर हम बात करें तो हरिद्वार में जो कहाँ पर लगता है, हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे। तो ये 2 जगह तो गंगा नदी पर लगता है। ठीक है, उज्जैन में जो लगता है वो क्षिप्रा पर, नासिक में जो लगता है वो लगता है गोदावरी में। ठीक है, ये हो गया आपका कुंभ मेला। फिर यहाँ पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ देवी धुरा मेला, ये चंपावत एक जगह, वहाँ लगता है। पूर्णागिरि मेला, ये भी चंपावत में है। नंदा देवी मेला अल्मोड़ा में है। और गौर मेला, बैसाखी मेला, ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। ठीक है, तो उत्तरकाशी, ये वाली बात, इनमें से केवल 2 बात मोस्ट है। एक तो आपसे पूछा जाएगा गौर मेला, ये ज़्यादा पूछा जाता है, और एक पूर्णागिरि मेला, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं 2 परीक्षाओं में। इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ ऐसा है कि जो हम जाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन स्थल के क्षेत्र में, अभ्यारण्य के क्षेत्र में और वन्य जीवों के मामले में हम बात करने वाले हैं इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र, जैसे कि सबसे पहले ही पर्यटन स्थल के साथ साथ हम राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं। किस तरफ चलते हैं, अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं, एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपको सबसे पहले वो लिख लेना है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, ये रामनगर में है, रामनगर। और ये रामनगर कहाँ है, नैनीताल, नैनीताल भूमि में आता है ये जिम कॉर्बेट। इसे ये एशिया का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना कहा जाता है इसको। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 हैं। एक तो फूलों की घाटी, फूलों की घाटी और नंदा देवी, नंदा देवी, ये दोनों की अगर हम बात करें, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल है। और कहाँ पर है, ये चमोली में है। कहाँ पर है, चमोली। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। हाल ही में किस अभ्यारण्य को विश्व यूनेस्को श्रेणी में स्थलों में संज्ञा दी गई है, और वह किस जिले में है, तो कहाँ पर है, चमोली में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, आप जब देहरादून के लिए निकलते हो तो वहाँ पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। कौन सा, राजाजी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है, हरिद्वार में है। कहाँ पर है, हरिद्वार में। एक राष्ट्रीय उद्यान और आपको याद रखना है यहाँ पर, एक याद रखना, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तरकाशी में। कौन था, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। तो यहाँ पर कौन सा याद रखेंगे, गंगोत्री, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है जी, ये कहाँ पर है, ये आपका उत्तरकाशी। ठीक, तो एक बार इनको थोड़ा सा देख लेना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो है रामनगर में है, नैनीताल में। फूलों की घाटी नंदा देवी यूनेस्को में शामिल किया गया है, चमोली में है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है हरिद्वार में है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। तो ये थोड़ा सा हो गया। यहाँ से कुछ प्रमुख नदियों के ऊपर बात करते हैं कि जो प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ पर, क्योंकि ये 13 जिले का एक राज्य है और 3 इसमें मंडल हैं, ऐसा मान के चलिए। फिर भी इसके अंदर ऐसा है कि खूबियाँ बहुत कुछ हैं जो पर्यटन स्थल की श्रेणी में। और लगभग 40% क्षेत्र जो है, 40% क्षेत्र जो है उत्तराखंड का, वह पर्यटन स्थलों की वजह से रोजी रोटी कमाते हैं। ठीक है, जैसे आपके अगर नदियों की बात करें तो भागीरथी, अलकनंदा, रामगंगा, यानी कौन कौन सी, भागीरथी और आपकी अलकनंदा। ठीक है, और आपकी इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, गंगा। इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, गंगा बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक आप नाम देखेंगे भिलांगना। ठीक है, यहाँ पर अगर एक और काम करें तो एक यहाँ पर टिहरी बांध है, टिहरी बांध जो है वह भी यहाँ पर, जिसके विरोध सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर कुछ झीलें, तो गौरीकुंड आप लिख लो, गौरीकुंड झील है, रूपकुंड झील है। ठीक है, नैनीताल झील है, भीमताल, सात ताल। ठीक है, और नौकुचिया झील। ठीक है, दोबारा सुन लो, गौरीकुंड, रूपकुंड, नैनीताल, भीमताल, सात ताल और नौकुचिया ताल, ये जो है यहाँ के प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, पर्वतों की बात करें तो गंगोत्री पर्वत है, यहाँ पर बंदरपुंछ पर्वत है, गंगोत्री पर्वत है, बंदरपुंछ पर्वत है, केदारनाथ पर्वत है, कामेट पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है। उत्तराखंड में सबसे प्रसिद्ध और सबसे इन सभी में
सबसे ऊंचा जो है वह है नंदा देवी पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें हवाई अड्डों की, तो यहाँ पर एक तो वायुसेना पत्तन है जो देहरादून में है, जबकि दूसरा जो है जोली ग्रांड हवाई अड्डा है जो देहरादून हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। IIT रुड़की एशिया का सबसे पुराना, IIT रुड़की एशिया का सबसे पुराना संस्थान है। ठीक है, संस्थान है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कुछ और संस्थान है जिनकी तरफ ध्यान जाता है, जैसे कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर है। भारतीय वानिकी संस्थान यहाँ पर ही है उत्तराखंड में। ठीक है। गुरुकुल कांकड़ी संस्थान यहाँ पर ही है। ठीक है। पतंजलि योगपीठ संस्थान भी उत्तराखंड में। तो ये सभी मोस्ट हैं। जैसे IIT रुड़की सबसे एशिया का पुराना है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है, यह सबसे पुराना है। यहाँ पर भारतीय वानिकी संस्थान यानी कि जिसे हम कहते हैं भारतीय वन्य संस्थान, ठीक है, वन अनुसंधान, ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। गुरुकुल कांगड़ी संस्कृत विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में ही है यहाँ पर। ठीक है। अगर पतंजलि योगपीठ संस्थान यानी कि पतंजलि योगपीठ संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में। तो इतनी जानकारी अगर हम कर लेते हैं तो शायद हमको ऐसा लगता है कि उत्तराखंड से कुछ एक विशेष जानकारी मिल जाएगी बहुत कम समय में, जिससे हम भारत दर्शन को और भी आसान कर सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से अगर हम राज्यों के बारे में एनालिसिस करते हैं तो शायद हमको ये पता चलेगा कि भारत राज्य कितना सुंदर और किस राज्य में क्या खूबियां हैं, क्या पर्यटन स्थल है, जिससे कि भारत को दर्शन करने में हमें और भी ज़्यादा सावधानी हो जाएगी। और देखिए, ये एक मुहिम है भारत दर्शन की, प्रधानमंत्री मोदी जी भी चला रहे हैं इसको। तो हमारा एक लक्ष्य है कि हम भी भारत दर्शन का सपोर्ट करें, क्योंकि जिससे कि हमें भारत के पर्यटन स्थल और स्मारक स्थल का सम्मान हमारी नज़रों में और भी बढ़े। तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।